उनको शर्म भी नहीं आती, बड़े भैया साथ में हैं और बीच बाजार में ऐसे हाथ पकड़ना ठीक नहीं है। कुब्जा ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, कभी मौका मिला तो आएंगे। इस प्रकार से मथुरा में जब प्रवेश करते हैं, मथुरावासी कंस के डर से सामने से तो भगवान का स्वागत करने के लिए नहीं आए, लेकिन हृदय से सब स्वागत कर रही हैं। मथुरा की नर नारियां सब अपने खिड़की से भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और भगवान मथुरा में जब प्रवेश करते हैं, जिधर जिधर भी उनकी निगाह जाती है, जिधर जिधर भी उनकी निगाहें जाती हैं, वो भगवान का होकर के ही हो जाता है, क्योंकि भगवान की नजरों में वो जादू है कि जिसके ऊपर भी एक बार और ये जादू भरी नजर से एक बार देख ले तो भगवान का हो ही जाता है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। मन की कतार मारी मारी छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी अपने आंखों के माध्यम से संपूर्ण मथुरावासियों को अपने बस में कर लिए और जो आगे बढ़े महाराज कंस के महल के समीप, तो अपने महल के बाहर कुलिया पेड़ हाथी को कंस लगा रखा था मदिरा पिला करके कि जब इधर से कृष्ण और बलराम निकले तो महावत को कह रखा था कि कृष्ण बलराम के तरफ लेना, हाथी को दौड़ा लेना और हाथी कुछ ही क्षणों में उन दोनों को नष्ट कर देगा। कृष्ण बलराम जब महाराज कंस के महल की तरफ बढ़े और कुलिया पीड़ हाथी को महावत ने कृष्ण और बलराम की तरफ दौड़ाया। देखते ही देखते कुछ क्षणों में भगवान कृष्ण कुलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिए। उसके दोनों जो दांत थे भगवान कृष्ण और बलराम तोड़ करके हाथ में ले लिए। और जो भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ धनुष कंस रखा था, कठिन तपस्या करने के बाद में भगवान शिव जब प्रसन्न हुए थे
तो कंस ने भगवान शिव से पूछा था कि हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी। तो भगवान शिव ने कंस को एक धनुष दिया था, ये धनुष ले जा करके तुम अपने महल में रखना, और जिस दिन ये धनुष टूटेगा और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। कुलया पेड़ हाथी का उद्धार करने के बाद में भगवान कृष्ण जब आगे बढ़े तो उस भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ धनुष जो रखा हुआ था, देखते ही देखते कुछ क्षणों में उस धनुष का भी खंडन भगवान ने कर दिया। और कंस को जब ये पता चला कि कोलया पीड़ हाथी भी मारा गया, धनुष की रक्षा करने के लिए जो सैकड़ों की संख्या में हजार हजार हाथियों का बल रखने वाले महारथी लगे हुए थे वो भी मारे गए, और साथ में धनुष भी टूट गया। कंस को जब ये पता चला कि भगवान शिव के द्वारा दिया गया धनुष भी तोड़ दिया गया कृष्ण के द्वारा, कंस अब घबराया। पूरी रात कंस को नींद न आई, उसको काली अंधियारी दिखाई पड़ती है, कृष्ण आ गया। दाल में जीरा काला दिखाई पड़ता है, उसको लगता है कृष्ण आ गया। कोई भी काली वस्तु उसको दिखाई पड़े, कृष्ण आ गया। ऐसा घबराया कि उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। सुबह हुए भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा के साथ में जहाँ पर मेला का आयोजन किया गया था, भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में जब वहाँ पहुंचे, ऊंचे मकान पर कंस बैठा हुआ था। शल कौशल मुष्टिक चांडोल जो हजार हजार हाथियों का बल रखने वाले भगवान कृष्ण को ललकारे। भगवान कृष्ण और बलराम जब सभा में पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण तो हैं तो एक, लेकिन भगवान कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लानाम नृणाम जो अपने को शक्तिशाली मानते हैं कि मैं बलवान हूँ, हमारे समान कोई शक्तिशाली है नहीं, भगवान को पहलवानों की तरह दिखाई पड़े। जिनकी जैसी भावना थी, भगवान तो है एक, जो साधु स्वभाव के थे उनको तो भगवान ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़े, जो दुष्ट थे उनको भगवान काल के रूप में दिखाई पड़े, और जो माताएं थी जो वात्सल्य भावना को रखने वाली थी उनको भगवान अपने बालक के रूप में दिखाई पड़े। जाती रही भावना जैसे, जाती रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति दे तीन तैसे, प्रभु मूर्ति दे तीन तैसे, जाती रही भावना जैसे, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विगन शरण संतोषल मुष्टिक चांडूर जो हजार हजार हाथियों का बल रखने वाले भगवान कृष्ण और बलराम को ललकारते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा दे, आपका यह शरीर हाथियों के समान, इतने आप शक्तिशाली, मैं आपसे कहाँ लड़ सकता, हम तो छोटे से बालक, अभी तो 12 वर्ष के भी नहीं पूर्ण हुए, हम आपसे कहाँ लड़ पाएंगे। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ, ना बलो ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वराह लीलयेभ्यो हतो येन सहस्ररूपा शतप्रतः। हमको पता है
कि जब तुम 6 दिन के थे, जो हजारों हाथियों का वर्ण रखने वाली मेरी माँ पूतना को तुमने मार दिया। सट्टासुर, अघासुर, बकासुर इत्यादि बड़े बड़े दैत्य थे, उनको तुमने संहार कर दिया। आज तो तुमको हमसे लड़ना ही पड़ेगा। सल तोसल मुश्किल चांडोर जब नहीं माने तो भगवान कृष्ण एक चाटा मारा और सल तोसल का उद्धार भगवान करते हैं। मुश्किल चांडोर का उद्धार बलराम जी ने किया और वहां पर जो हजारों की संख्या में जो सैनिक थे वो सब अपना हथियार डाल दिए। भगवान हम आपकी शरण में हैं। भगवान देखते ही देखते एक छलांग में जहां ऊंचे मचान पर कंस सिंहासन पर बैठा था, भगवान एक ही छलांग में मामा कंस के पास पहुंच गए और उस कंस के बाल को पकड़ करके हाथ में लपेट करके और सिंहासन से नीचे खींच लिया। कंस कहता है छोड़ो। क्यों मामा जी, दर्द हो रहा है? बाल पकड़ने से क्या दर्द हो रहा है? कंस ने कहा कि ये बदतमीजी क्या है? क्या बाल पकड़ने से दर्द नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस समय आप हमारे माँ के बाल को पकड़ करके रथ से नीचे खींचे थे, उस समय भी आपको ये लगना चाहिए था कि बाल पकड़ने से दर्द भी होता है। क्या उस समय आपको आभास नहीं हुआ था? मामा, मैं भगवान हूँ, हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं कि अंतिम समय में हमारा नाम मुख से निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अवंत राम कई आवत नाही। और मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूँ, हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। और देखते ही देखते कंस के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली, आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कंस का उद्धार किए। बिलो कंस उद्धारण भगवान की जय। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से कंस का भगवान उद्धार किए और देवकी वसुदेव अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराए। अपने माता देवकी और वसुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने नाना उग्रसेन राजगद्दी पर बैठा करके उनका राज तिलक करवाते हैं। और इधर नंद बाबा और बाल बालों के सामने हाथ जोड़ करके कन्हैया कहते हैं कि बाबा, कुछ दिनों के लिए तो हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं अपना कार्य पूर्ण करके वापस लौट करके आऊंगा। नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया, हमको पता है कि तुम लौट करके नहीं आओगे, लेकिन आप पर हमारा अधिकार ही क्या बनता है? तुम तो वसुदेव नंदन हो, तुम तो देवकी नंदन हो। नंद बाबा ग्वाल वालों को साथ में लिए सब अपनी आंखों में आंसू भर करके और कन्हैया से विदा ले करके ग्वाल बाल नंद बाबा वापस वृंदावन आ गए। भगवान कृष्ण मथुरा में रहे हैं। अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के साथ में भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि संस्कारों को संपन्न कराते हैं श्री वसुदेव जी महाराज। भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी के यहाँ आश्रम में जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। संदीपनी को अपना गुरु बनाते हैं ये उपदेश देने के लिए कि यदि मृत्यु लोक में आए हो तो गुरु जरूर बनाना पड़ेगा। इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड पर
ब्रह्मांड नायक जो भगवान परमेश्वर परमात्मा है, वो भी जब मानव के रूप में आते हैं वो भी गुरु जरूर बनाते हैं। इसलिए गुरु बिन भव निधे तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम। भगवान कृष्ण संदीपनी से दीक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। संदीपनी के यहाँ से दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करके वापस लौट करके आए। एक दिन माँ देवकी स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाती है, सुंदर सोने के थाल में सजा करके जब भगवान कृष्ण के सामने लेकर के आती है और उसमें मक्खन देख करके भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू गिरने लगता है और जोर जोर चिल्ला करके जब रोने लगते हैं, देवकी मन में विचार करती है कि क्या हुआ। वो समझ न पाए। वसुदेव जी जब आए महल में, देवकी ने कहा कि आज हमारी इच्छा हुई कि मैं अपने कन्हैया को अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाऊं। थाली सजा करके लेकर के गई थी, उसमें मक्खन भी था और मक्खन देख करके रोने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि मैंने भी तो कन्हैया के बारे में कुछ जाना नहीं, बचपन तो पालन पोषण सब कुछ यशोदा और नंद के यहाँ हुआ, उसके बारे में तो हमको भी कुछ पता नहीं है और मैं उससे पूछूं कैसे। लेकिन वो अपना मित्र उद्धव को मानता है और उद्धव बृहस्पति के शिष्य है, परम ज्ञानी है। उद्धव को वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पास भेजते हैं पूछने के लिए कि क्या कारण है, क्या कष्ट है मथुरा में आपको। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए, कन्हैया ये ठीक नहीं है कि आप यहाँ रह करके आपके आंखों में आंसू। कन्हैया ने कहा कि उद्धव आपको पता नहीं, यदि हमको याद करना ब्रज की गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा सब याद करना बंद कर दे तो मैं भी याद करना बंद कर दूंगा, क्योंकि जब वो हमको याद करते होंगे तो उनकी याद हमको भी आती है। हर घड़ी तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की गगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की गगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की गगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की गगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चलाया था, एक जमाना था बुलाने से चलाया था। तुझको कर कर में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कर कर में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की गगन बन के, मैं फिरूं श्याम
कहते हैं कि उधो उधो मोहि ब्रज बिसरत ना। जो नंद बाबा मैया यशोदा पालन पोषण की उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जो हर जिद को पूरा करती रही, मैं उसे झूठ बोल करके चला आया। मैं परसों आऊंगा, बरसों बीत गए, मैं वापस लौट करके नहीं गया। हम जैसा कठोर कौन होगा कि जिन बछड़ों को मैं चराने के लिए जब जाता था, बंसी बजाता था, वो बछड़े हमारी तरफ एक टक देखा करते थे, और जब बंसी बजाना मैं बंद करता था, बेचारे लगता था कि वो कहते हैं कि कन्हैया बंसी बजाना क्यों छोड़ दी। जो ग्वाल वाल गोपियां, वहां के पशु पक्षी अपना सर्वस्व मानते थे, उनको मैं छोड़ करके चला आया। उधो मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम गुरु बृहस्पति के शिष्य हो, ज्ञानी हो, अपने ज्ञान के द्वारा उनके हृदय से हमारे प्रति जो प्रेम है वो निकाल दो। वो हमको याद करना बंद कर देंगे, हम उनकी याद हमको ही नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ये तो चुटकी बजाने का काम है, मैं जाऊंगा और अपने ज्ञान गंगा के द्वारा उनके हृदय में जो आपके प्रति ये दिखावे का प्रेम जो है मैं निकाल करके आऊंगा। सुबह हुई और उद्धव जी जब चलने के लिए तैयार हुए, भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम वृंदावन जा तो रहे हो, लेकिन वहां की गोपियां, गोप, बाल बाल ब्रजवासी वो हमारे सिवा और किसी से मिलना और बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए तुम हमारे ही रथ को लेकर के जाओ और हमारी जो काली कमली है साथ में लेकर के जाओ, जिससे उन लोगों को ये लगे कि ये कन्हैया के भेजे हुए कोई मित्र, उनके मित्र ही होंगे। तो हो सकता है तुम्हारे पास वो ग्वाल वाल आए, वो आपसे मिल सके। जो उद्धव कहे थे कि मैं सुबह जा रहा हूं, शाम तक वापिस लौट करके आऊंगा, वो उद्धव जब वृंदावन में आए और ग्वाल वाल गोपियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम जब देखे कि कण कण में वो कन्हैया को मानते हैं, कण कण में जब कृष्ण का दर्शन उद्धव को उन गोपियों ने कराया कि कन्हैया हम लोगों से दूर थोड़ी न है। यदि कन्हैया से मिलने के लिए मैं रोती होती तो वृंदावन से मथुरा कहीं बहुत दूर नहीं है। हम लोग चाहते तो दिन में 10 बार जाकर के कन्हैया से मिल करके 10 बार वापस लौट करके आते। लेकिन जो वियोग में जो सुख की अनुभूति होती है, जो आनंद आता है उधर, तो मिलने पर नहीं। जो उधर सुबह कह करके गए थे मैं शाम को लौट करके वापस आऊंगा, 6 महीने व्यतीत हो गए, वृंदावन से वापस लौट करके नहीं आए। और जब वापस हुए तो गोपियों के चरणों में प्रणाम करने की हिम्मत नहीं पड़ी उद्धव की। गोपियों के चरणों में भी प्रणाम करने की उद्धव की हिम्मत नहीं पड़ी। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अविच्युसाम। जो गोपियों के चरण रज है, जो चरण की धूली है गोपियों की, उस धूली को प्रणाम करके उद्धव वापिस लौट करके आए। आशा महो चरण रेणेषु। उन गोपियों के चरण
रथ को का प्रणाम करके मस्तक से लगा करके वापिस लौट करके आए और भगवान कृष्ण से उलाहना देने लगे, जो इतना आपसे प्रेम करने वाले गोपियां नंद बाबा उनका परित्याग करके चले आए, तुम बड़े निष्ठुर हो कन्हैया। भगवान कृष्ण ने कहा, ना गोपियां हमसे अलग हैं, ना मैं गोपी से अलग हूँ। मैं तुमको इसलिए भेजा था कि तुमको ज्ञान था, लेकिन तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, इसलिए मैं तुमको वृंदावन में भेजा था। ज्ञान के साथ में यदि भक्ति और प्रेम भी समाहित हो जाए तब तो ठीक है, नहीं ज्ञान यदि केवल रहा तो अहंकार आ सकता है और अहंकार के फलस्वरूप तुमको नरक जाना पड़ता है। इसलिए गोपियों के शरण में मैंने तुमको भेजा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कृपा करके अपने मित्र उद्धव को भक्ति ज्ञान के साथ में भक्ति प्रदान करते हैं, गोपियों का दर्शन कराते हैं। और इधर कंस का जब भगवान उद्धार कर देते हैं तो कंस की दो पत्नियां थी, जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति। ये अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई और अपने पिता जरासंध से सारी बात बताई। जरासंध मथुरा पर 16 बार आक्रमण करता है। मथुरा पर 16 बार आक्रमण करता है, 16 बार पराजित होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान से जब उसको पराजित कर देते थे तो मार क्यों नहीं दिए जरासंध को? यदि मार देते तो दोबारा युद्ध करने के लिए आता क्यों? ये 16 बार क्यों आकर उससे लड़ते रहे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान इसलिए जरासंध को छोड़ देते थे कि इसको छोड़ देंगे तो ये जाएगा, जितने भी क्रूर राजा हैं और क्रूर लोग हैं सबको इकट्ठा करके लेकर के आएगा, यहीं पर उद्धार कर देंगे। वैसे जाकर के एक एक करके सबको ढूंढना पड़ेगा और ये स्वयं सबको इकट्ठा करके लेकर के आएगा और यही सबका उद्धार करते रहेंगे। इस प्रकार से 16 बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है। भगवान 16 बार उसको पराजित करते हैं, लेकिन 17वीं बार जब युद्ध करने के लिए जरासंध चला तो अपने घर में 1000 ब्राह्मणों को बैठा करके आया कि आप लोग हमारे लिए तुम लोग पूजा पाठ करो और यदि मैं अब किस पराजित होकर के लौटा तो तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा और यदि विजय श्री प्राप्त हुई तो तुम लोगों को मैं इतना धन संपत्ति दे दूंगा कि दोबारा किसी के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। युद्ध करने के लिए 17वीं बार चला। काल यवन जो इराक का राजा था उसको भी बुलाया था उस युद्ध में लड़ने के लिए। 17वीं बार युद्ध करने के लिए आया, 1000 ब्राह्मणों को घर में बैठा करके आया। ब्राह्मण लोग मन में विचार करने लगे, अब करें क्या, कौन से पूजा करें, अब तो जान पर आ पड़ी है। लड़ने के लिए गया है, 16 बार पराजित हुआ है, 17वीं बार लड़ने के लिए गया है। यदि पराजित हुआ तो हम लोगों की तो जान बचेगी नहीं। वो सब केवल भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि हमारे जान की आप रक्षा चाहते हैं तो आप इस बार युद्ध में हार जाए। 17वीं बार जब युद्ध करने के लिए जरासंध आता है, साथ में कालयवन की सेना भी है। भगवान कृष्ण कालयवन की सेना जरासंध की संपूर्ण सेना को समाप्त करने के बाद में बलराम जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि दादाजी हमारा मन करता है कि युद्ध स्थल छोड़ करके भाग चले। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया युद्ध स्थल छोड़ करके भागोगे सब रण छोड़ कहेंगे तो एक नाम और पड़ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान युद्ध करते करते युद्ध स्थल रण को छोड़ करके भाग खड़े हुए, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम रण छोड़ भी पड़ा। बोलिए रण छोड़ भगवान की।
मथुरा छोड़ करके, मथुरा से युद्ध स्थल छोड़ करके भाग खड़े हुई कालयवन भगवान का पीछा करता है। एक मुचकुंद नाम के राजा थे जिनके द्वारा कालयवन का, वहां पर भगवान कालयवन का उद्धार करते हैं। जरासंध जंगल में आग लगवा देता है। जरासंध समझता है कृष्ण और बलराम इसी जंगल में जल करके रात हो गई, और कृष्ण और बलराम वहां से निकल जाते हैं और बीच समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। सभी मथुरावासियों को द्वारका में ले जा करके भगवान कृष्ण और बलराम अब द्वारका में रहे हैं। अब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अब द्वारकाधीश हो गए तो विवाह समय भी हो गया है काफी। यहाँ थोड़ा सा आगे जगह खाली करिए, एक दो लोग आ रहे, थोड़ा व्यवस्था बता दें, उस प्रकार से थोड़ा व्यवस्थित हो जाइए तो विवाह वाला कार्यक्रम भगवान का। हरे लाल की जय। आप लोग पिछड़ जाइए थोड़ा पीछे। बाकी पीछे हटिए, उधर थोड़ा पीछे हटिए, इधर जगह खाली कर दी थोड़ा सा। भैया सब पीछे थोड़ा थोड़ा, चार चार या चाहे जितना पीछे हो वो जगह है।